जय हिंद। देखिए, लगातार बिहार सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में एक सूचना प्रदान करके चीजों को आगे बढ़ाया। बच्चे उत्साहित हो गए कि अब परीक्षा का फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरेंगे, उसके लिए पूरे उत्साह में आ गए। हम जानना चाह रहे हैं कि ये उत्साह का जो सिस्टम है, इसको उत्साहित करके फिर प्रोत्साहित क्यों कर देते हैं। आपने लगातार कहा कि रोज पेपर में रोज आपका जो सिस्टम आ रहा है कि ये वैकेंसी आ रहा है, ये वैकेंसी आ रहा है, ये वैकेंसी आ रहा है, बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, एएसओ की वैकेंसी एकदम फ्लोर पर, इतना सीट रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। गुप्त सूचना के आधार पर यह कहा सकता। हम लोग भी इस बात का पता करते हैं कि भाई कहां से सूचना मिल रही है और कहां इसका व्यवस्था किया जाए, और हम चाहते हैं कि बच्चों तक सकारात्मक बात को पहुंचाते रहें ताकि अपने कार्य के प्रति वो एकदम सशक्त रूप से अच्छे तरीके से बना रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको वैकेंसी निकालना है तो आप जो पेज बीच बीच में पेज फंसाते हैं और उसको लिंगर करते हैं, मतलब काम है अगर कोई 10 दिन का तो उसको 100 दिन ले जाइएगा। अरे कोई काम 10 दिन का है तो उसको आप 20 दिन ले जाइए, 30 दिन ले जाइए, कि 100 दिन लेके चले जाइएगा। 100 दिन में बच्चों का क्या होता है कि पेशेंस खत्म होता है। क्योंकि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई सिविल कोड का तैयारी कर रहा है तो सिर्फ सिविल कोड पर ही कंसंट्रेट किए हुए है। जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा आता है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करता है। अब देखिए, सिविल कोड की परीक्षा हुई, उसका मेंस का आयोजन होने जा रहा है। जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया मेंस के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसी बीच में दूसरी वैकेंसी आती है, उसके पीटी का जो सिलेबस है वो अलग होगा, उसके लिए फिर अपने आप को तैयार करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वैकेंसी को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, उसको ला दीजिए ना, उसके सिलेबस के अनुसार बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अब देखिए होता क्या है, देखिए बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है, ये बिहार दरोगा बहुत ही वेट में चल रहा है। और चूंकि जो नए अभी यूथ में इसका बहुत ज्यादा एक होप है कि बिहार दरोगा, चूंकि कुछ बच्चे कुछ मार्क्स से छूटे, कुछ प्री के बाद छूट गए हैं, कुछ फिजिकल में छूट गए, तो बिहार दरोगा को लेकर के काफी लोगों में एक जुनून टाइप का है कि कब बिहार दरोगा आएगा, बिहार दरोगा के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। अगर आप सोच ही लिए हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आपके पास 1800 प्लस का सूचना है, 200 प्लस एड ऑन करना चाह रहे हैं, तो भाई सूचना है तो एक बार क्या कीजिए, वैकेंसी निकाल दीजिए और एक काम कीजिए ना, 3-4 महीने दे दीजिए भरने का फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 महीने तक बच्चा फॉर्म भरेगा, लेकिन जब वो वैकेंसी को देख लेगा अपने अनुसार, उस वैकेंसी के अनुसार अपने स्पीड में आ जाएगा, तो उसके कार्य करने का जो व्यवस्था है वो काफी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, कि पेपर के माध्यम से बीच बीच में सूचना प्रदान करते रहेंगे कि सरकारी तंत्र में इतना वैकेंसी आएगा। लोगों को यह भी डर है कि कहीं इलेक्शन का सिस्टम आ गया तो सारा वैकेंसी को आप यहां पर क्या करेंगे, स्टैंड बाय मोड में कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा लोग, जब उसको स्टैंड बाय में कीजिएगा तो अगले 5 साल का जो फर्स्ट 2 साल है उसमें पूछने वाला कौन है। तो तमाम ऐसे चीजें जिसके कारण हम लोग भी जिस बात को लेकर के उत्साहित होते हैं कि नहीं अब बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, जैसे वैकेंसी का सूचना होगा अगले 10 दिन में आने वाला होगा, हम लोग भी अपने रफ्तार को तेज कर देंगे। क्योंकि हर आदमी का अपने टारगेट होता है, वो टारगेट के अनुसार अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है। हम लोग तो कोई कोर्स बेचने वाले लोग हैं नहीं कि पेड क्लास में जो वैकेंसी आएगा उस वैकेंसी के बारे में बड़ा बड़ा बात कर करके आप कोर्स बेच लेंगे और उसका चुपचाप से कंबल ओढ़ करके सो जाएंगे। वैसे तो हम लोग है नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना एक आइकॉनिक स्टाइल होता है। हम वो उस काम को कभी नहीं करेंगे। आज तक जिस काम को किए उसको शिद्दत के साथ किए हैं और उसको बहुत बेहतर तरीके से किए, उसको मुकाम तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर हम जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर अन्य वैकेंसी, कम से कम सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा का दोनों का सिलेबस मेल जुल करता है, तो उस दोनों वैकेंसी के बारे में उसको प्रोसीड कर दीजिए। और प्रोसीड करने के लिए अगर आप फ्लोर पर है, कैबिनेट में क्या दिक्कतें आ रही है उसको सीधा सीधी उसको वैकेंसी में फॉलो अप कीजिए। सरकार से विनती करते हैं और आप लोग से भी ये विनती करते हैं कि अगर हम इस तरह का मांग सरकार से कर रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि ये उसको इस वीडियो को प्रमोशन मिले और वहां तक इस सूचना जाए कि भाई निश्चित तौर पर आप बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि आप इस वैकेंसी को आखिर फ्लोर पर कब लाइएगा। खासकर 2 वैकेंसी का आना बहुत आवश्यक है। वैकेंसी में सीट खाली यह भी पता है, कैबिनेट में मंजूरी को लेकर चला भी गया यह भी पता है, लेकिन ये जो पता है कि गुप्त सूचना के आधार पर इतना दिन के अंदर आएगा, हम लोग को तो सूचना देते हैं, हम लोग कलेक्ट करके बच्चों के बीच में रखते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप सेप्रोफाइटिक सिस्टम में चल जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। काहे भैया इतना जल्दी सुस्त काहे हो जाते हैं? कम से कम अगर वैकेंसी निकालना है तो निकाल दीजिए ना। सरकार से विनती है कि भाई आप वैकेंसी को निकाल दीजिए।
वैकेंसी निकाल दीजिएगा, बच्चे अपना पढ़ना शुरू करेंगे, अपने कार्य के प्रगति पर चले जाएंगे। और जिन बच्चों को लगेगा कि इस बार अपना पूरा सिस्टम लगा के, पूरी ताकत लगाकर इसको अचीव करना है, वो करेंगे। तो 2 वैकेंसी पर एएसओ जो आप निकालना चाह रहे हो, बिहार दरोगा, ये दोनों का निकालिए। दोनों का मतलब करीब करीब पैरेलल इस दोनों का सिलेबस है। यहाँ 100 नंबर का क्वेश्चन का जीएस होगा, तो यहाँ पर 75 का पार्टिसिपेशन होगा, तो निश्चित रूप से दोनों का दमखम मिलता है। और ये दोनों में अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग दरोगा छोड़ करके एएसओ ज्वाइन करते हैं। यानी बहुत सारा झारखंड में हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र रहे कि जो झारखंड में दरोगा थे, बाद में जब सीजीएल 1 हुआ था बिहार एसएससी के थ्रू, तो उसमें बहुत सारे क्विट करके, वहां से छोड़ करके फिर इसमें शामिल हुए हैं। वैसे संतोष और संतोष की भावना अलग अलग है। हर लोग जब यहां ज्वाइन किए तो उनको लगता है कि हम वहां ही रहते तो बेहतर रहता। अब देखिए, अभी यहां पर इस पर हम डिस्कस करने नहीं जाने कि एएसओ बेहतर है या बिहार दरोगा। इस पर डिस्कशन हम बाद में वीडियो बना के आप लोगों को बताएंगे कि कौन बेहतर होगा और क्या करना है। पहले अचीव करना जरूरी है। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे पहले किसी न किसी नौकरी का बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर जाना। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर किसी चीज का इंतजार करते हैं तो 24 घंटा जो इंतजार, एक दिन का आपको जो इंतजार है ना, वो 24 साल के बराबर लगता है। और उस 24 घंटे में कितना बार नेगेटिव, कितना बार पॉजिटिव सिस्टम चलेगा, कौन जानता है। तो सरकार से हम विनती करते हैं कि जो बच्चे बहुत दिनों से इसके वेट एंड वॉच में हैं, लंबे समय से लगे हुए हैं, उसको समाज में सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार कब वैकेंसी आ रहा है, कब इस बार होगा कि नहीं। अरे कम से कम ये तो कीजिए कि वो आश्वस्त हो जाए इस परीक्षा को देकर के, ताकि ये काम हो जाए। तो फिर से पूरा बच्चों से भी निवेदन करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि बिहार दरोगा और एएसओ के वैकेंसी के लिए, इसके लिए टैग ऑन करने के लिए कम से कम इस वीडियो को प्रमोट कीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप प्रमोट कीजिएगा तो यूट्यूब पर हमारा भारी भरकम सिस्टम हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये बात वहां तक पहुंचना चाहिए और किसी न किसी माध्यम से, लिंक के माध्यम से वहां तक पहुंचाएंगे कि भाई एएसओ और बिहार दरोगा की वैकेंसी आनी चाहिए। और आपको लगता है कि हम अगर सही सूचना देते हैं, अगर हम नेचुरल बात करते हैं, आपसे बेहतर तरीके से बात करते हैं, आपके काम आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन चीजों को प्रमोट जरूर कीजिए। क्योंकि हमें विश्वास है कि आपके प्रमोशन पर ही पूरा सिस्टम टिका हुआ है। क्योंकि जितना आप अप्रिशिएट कीजिएगा, उतना हम अपने कार्य में हम प्रगति लाएंगे और उन कार्यों को करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम शुरू से ऑफलाइन के बहुत बड़े समर्थक रहे, प्रबल समर्थक रहे हैं। ऑनलाइन का मामला मेरे लिए थोड़ा टफ जोन होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़े और आपसे कनेक्टिविटी बनाकर रखें। शाम में हम एपिसोड लाए थे जिसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करा रहे थे। दिक्कत इस बात की थी कि अभी भी बहुत सारे बच्चे, चूंकि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो नए बच्चे कम हैं, उसमें पुराने बच्चे ज्यादा हैं, तो अभी उनके लिए तवज्जो होता है, वो डाउनलोड कर लेते हैं पूरे वीडियो को और बाद में देखते हैं। तो उस समय सेम टाइम में वॉचिंग में बच्चे ज्यादा रहते नहीं है, जिसके कारण हम इसको, चूंकि आईपीएल का सेशन चल रहा है और जाहिर सी बात है हम भी पढ़ा रहे होते हैं और मेरा ध्यान रहता है। अब तो बच्चे हैं, उसके बारे में तो हम निगेटिव नहीं बोलेंगे कि अभी तक वो अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाए। हम खुद अपनी बात कर रहे हैं कि इधर हम पढ़ा रहे होते, इधर ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं और बगल में कोई किसी के पास मोबाइल होता है, पूछते हैं कि क्या वो विकेट गया है। इसलिए हर लोग का अपना अपना टेंडेंसी है और हम नहीं चाहते कि आपके किसी बातों में व्यवधान करें। तो फटाफट 5 मिनट्स के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं और जैसे कुछ मोमेंट आएगा उस समय आप सब भूल जाइएगा, क्योंकि जब टारगेट आपके पास आएगा तो फिर आपको ये पता नहीं चलेगा कौन मैच चल रहा है, कौन मैच नहीं चल रहा है। तो आप लोग से फिर से नम्र निवेदन है कि जितने बच्चे हमारे जुड़ते हैं, कम से कम आप इसको प्रमोट कीजिए, सिस्टम को, लोगों को इससे जोड़ना शुरू कीजिए। प्लेटफॉर्म रेडी है, हर दिन हम कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं। प्रमोट करके उस मुकाम तक पहुंचाइए ताकि हम जब आए, इस पर काम करने आए, तो हमारे साथ हमारा एक अपना पूरा कम्युनिटी हमारे से जुड़े और उस पर फिर हम फ्लो अप में आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे मेरे साथ ज्यादा रहते हैं तो हमारा मूवमेंट थोड़ा तेज होता है, और जब बच्चे हम कम देखते हैं तो थोड़ा मेरा मूवमेंट कमजोर हो जाता है। हमें ही लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, कहीं दीवार में तो धक्का नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप लोग पर पूरा डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को बढ़ाएं, प्रोसीड करें, नए बच्चों को जोड़ें। और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय की वैकेंसी आएगी तो कोई भी अगर सेक्शन होगा उसको प्रॉपरली हम पढ़ा देंगे, कहीं कुछ नहीं छोड़ेंगे, कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक एक चीज आपको बता देंगे, ABCD कराने नहीं आएंगे, पूरा चीज बता देंगे। जब बता देंगे तो आप एग्जाम हॉल में देख लीजिएगा कि आपका पूरा काम हो जाएगा। इसलिए सरकार से फिर से निवेदन करते हैं कि बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय की वैकेंसी को आगे बढ़ाइए ताकि हम अपने कार्य को बहुत तेजी से और बच्चों के साथ हम जुड़ पाए। हम तत्पर हैं बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, उसको कुछ देने के लिए। तो तत्परता थोड़ा सरकार भी दिखा दीजिए। अगर सरकार तत्परता दिखाएगी तो हमारी भी तत्परता बेहतर हो जाएगी। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।